भाजपा पार्टी को वोट देने के बाद महिला को तलाक देने की धमकी के मामले में नया मोड़ आया है। ससुराल पक्ष ने उजमा पर लगाया आरोप। भाजपा के पक्ष में मत का प्रयोग करने और उसके बाद घर में शुरू हुए विवाद के बाद ससुराल पक्ष के द्वारा तलाक की धमकी के मामले में अब नया रूप ले लिया है। ऐसे में ससुराल पक्ष के लोग बरेली पुलिस कप्तान के दरबार में पहुंचे और अपने आप को बेगुनाह बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ है और ना ही तलाक की कोई बात सामने आई है, लेकिन बेवजह का इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस कप्तान ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन इस मामले में बरादरी पुलिस ने उजमा की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बरादरी थाना क्षेत्र की जगतपुर गोटिया की रहने वाली उजमा ने पास के रहने वाली तस्लीम के साथ प्रेम विवाह कर लेने के बाद ही तस्लीम के परिवार में विवाद शुरू होने लगा, जिसको लेकर तस्लीम और उसकी पत्नी उजमा ने परिवार से अलग रहने की इच्छा जाहिर की और साथ ही साथ तस्लीम ने अपने परिवार वालों से संपत्ति के हक में भी आवाज उठाई थी और तस्लीम के चाल चलन को देखते हुए उसके परिवार के लोगों ने उसे अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया था। लेकिन ये बात उजमा और तस्लीम को अंदर ही अंदर खोखला करने लगी। लेकिन आरोप है कि तस्लीम अपनी पत्नी को लेकर घर से निकल गया और अलग किराए पर रहने लगा। उजमा की सास देवरानी एसएसपी दफ्तर पहुंची और पूरे मामले पर अपनी सफाई दी। उजमा की सास परवीन पत्नी मोहम्मद नबी ने मीडिया को बताया कि उजमा उनके घर घुस आई थी। पंचायत होने के बाद उसे स्वीकार कर लिया गया, निकाह कराया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उजमा का व्यवहार बदल गया और उसने परिवार के लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। परेशान होकर 1 नवंबर 2021 को उजमा और उसके पति तस्लीम को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया। इसके बाद दोनों दूसरी जगह रहने लगे। उजमा के भाजपा को वोट देने की बात का सहारा लेकर फंसाने की साजिश कर रही है। उनका बेटा आसिफ 3 माह से जयपुर में है, वहीं उनका भाई तैयब भी बेकसूर है। उजमा की देवरानी जाहिदा ने कहा कि उनकी जेठानी के आरोप पूरी तरह गलत है। उसका पति 3 माह से जयपुर में रहकर काम कर रहा है। इस बीच सास के भाई तैयब को भी बेकसूर बताया है। हमारे परिवार वाले पहले ही दोनों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर चुके हैं। उजमा ने जो आरोप लगाया कि भाजपा को वोट देने के चलते उसे मारपीट करके घर से निकाला गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उजमा काफी समय से अपने मायके में परिवार के साथ ही रहती है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने उजमा की तहरीर पर रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है, लेकिन पुलिस अभी भी दोनों को एक साथ बुलाकर सुनकर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। लेकिन उजमा की सास की माने तो प्रेम विवाह करने के बाद घर में विवाद खड़ा कर दिया और वह अक्सर अपने परिवार के साथ रहने की जिद करने लगी। घर में रोज हो रही बगावत से परेशान होकर तस्लीम के पिता ने दोनों को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर उन्हें घर से निकाल दिया था। तब से वह दोनों उनके साथ नहीं रहते हैं। पुलिस ने दोनों पक्ष को सुनकर आगे की कार्रवाई करने की बात बोली है। एसएसपी रोहित सजवान ने बताया कि थाना बारादरी क्षेत्र की उजमा ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वालों ने उसे 3 तलाक की धमकी दी है और एक विशेष पार्टी को वोट देने के कारण उसे घर से निकाल दिया। इस संबंध में पुलिस ने शिकायत पत्र लेकर मुकदमा दर्ज करा है। ससुराल पक्ष ने अपना पक्ष रखकर बताया कि करीब 6 महीने पहले तस्लीम अपनी पत्नी उजमा को लेकर चला गया था। उसके बाद दोनों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। इस वजह से झूठा आरोप लगा रहे हैं। पुलिस दोनों पक्षों को सुनकर विवेचना कर रही है। जो सत्य होगा उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। महिला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को वोट देने की वजह से उसके ससुराली जनों ने उसको मारपीट कर घर से निकाल दिया और 3 तलाक की धमकी दी है। इस मामले में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? थाना बारादरी के अंतर्गत एक महिला के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसके ससुराल वालों ने उसको 3 तलाक की धमकी दी और एक विशेष पार्टी को वोट देने के कारण उसको घर से निकाल दिया है। पुलिस के द्वारा इसमें वादनी से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ जो दूसरा प्रतिपक्ष है उसके द्वारा ये बताया गया है कि 6 महीने पहले उनके द्वारा अपने बहू और बेटे को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया और इस वजह से ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। पुलिस सभी दोनों ही पक्षों की बात सुनकर इसमें जो मुकदमा पंजीकृत है उसके अंतर्गत विवेचना कर रही है और जो भी सत्य होगा उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। बताइए, क्या मामला? आपका बेटा बहू जो है कब से अलग हैं, कहाँ रह रहे हैं? इन्हें 4 महीने से ज़्यादा हो गए। हमने जो बेदखल करा है इन्हें हमने घर से निकाल दिया। अच्छा। बेदखल करके जब हम परेशान हो गए तो हमने बेदखल कर दिया और घर से निकाल दिया। उन्हें हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, हमें उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो अलग रह रहे हैं, हम अपने बच्चों को लेकर अलग रह रहे हैं। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। आदमी हमारा, पति हमारे टीबी के सांस के बीमार हैं, मरीज हैं। अब जो एक्शन उठा के चल रही है ये सब झूठा है। भैया को हमारे आप लोगों पे
हम लोगों पे वोट का आरोप लगाया है, झूठा इल्ज़ाम। जब वो हमारे पास नहीं रह रही है तो हम उससे क्यों कहेंगे वोट किसको दिए किसको नहीं दे। वोट तो आज़ाद है, वो तो अपने दिल का मालिक है इंसान, जिसको दे। तलाक की धमकी नहीं दी? नहीं, कुछ नहीं, ये सब झूठ, ये खाली सब झूठ हुआ है। हाँ। रोल क्या नाम है? मेरा नाम जाहिदा है, मैं एजाज नगर गोटिया से आई हूँ। तो क्या मामला है? एक आपके ऊपर परिवार को आरोप लगा कि भाजपा को वोट दिया है, आपने अपने भाभी को तलाक दिलवाने की धमकी दी है, क्या पूरा मामला है? सर पूरा मामला ये है, ये हमारे साथ इनका लव मैरिज शादी हुई थी, तो लव मैरिज शादी होने के बाद इनको ले लिया गया साथ में, मतलब रहने लगी। रहने के बाद ये कुछ टाइम के बाद इन दोनों मियाँ बीवी ना हम लोग को सास ससुर पे नंदों पे हाथ उठाने लगी थी, तो बहुत हद से ज़्यादा बात बिगड़ चुकी थी। हमारे ससुर पे आरोप लगाया जा रहा था बलात्कार का। हमारे ससुर ने इस चक्कर में उसे बेदखल कर दिया गया, लड़के को भी और लड़की को भी। हमारा ना लड़के से मतलब रह गया ना लड़की से मतलब रह गया। हमने इन्हें इन दोनों को अलग कर दिया। अलग करने के बाद लड़का कहाँ गया लड़की कहाँ गई हमें नहीं पता। इन्होंने आरोप ये लगाया है भाजपा को आपने वोट क्यों नहीं देने दिया, दहेज उसके ऊपर, तलाकनामा के ऊपर। तलाक हमने नहीं कहा ना भाजपा को वोट देने, वो तो इंसान पे डिपेंड करता है आप किसे दें वोट, वो हम पे डिपेंड नहीं करता है। इस साल में 5 साल में एक बार मिलता है इंसान को, हम क्यों कहेंगे आप उसे वोट दो? ये सरासर झूठ है। हमें रिहाई चाहिए इन चीज़ों से। हमें जानबूझ के फंसाया गया है इस चीज़ में। आपके परिवार का एक फोटो और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप लोग भाजपा के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। भाजपा के पक्ष में हम लोग नहीं मांग रहे, ये सरासर झूठ है सर। हम लोग ना वोट मांग रहे हैं उनसे ना कुछ, क्योंकि जब वो 4 महीने से वो लड़की हमारे घर से अलग है, लड़का लड़की जब हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है तो हम उनसे क्यों कहेंगे। और जो आरिफ हमारे शौहर का नाम दिया गया उसमें वो गलत है, वो यहाँ नहीं है, 3 महीने से वो जयपुर में है। और दूसरी चीज़ मेरे मामा का नाम दिया गया है, मामा का नाम भी गलत दिया गया है। मेरे मामा का कोई इंटरफेयर नहीं है इसके अंदर, ये सरासर झूठ बोला गया है। उज़मा, मेरा नाम उज़मा है। कहाँ से आई हैं आप? मैं एजाज नगर गोटिया से आई क्या हूँ। मामला है, किस तरीके से धमकी दी गई है? मेरा मामला यही है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, भाजपा की तरफ मैंने वोट दिया है। इससे मेरे शौहर के मामू नाराज़ हो गए हैं, तैयब नाम है उनका। किस प्रत्याशी को वोट दिया था आपने? जी मैंने बीजेपी की तरफ वोट दिया है। हाँ, मैंने बीजेपी की तरफ वोट दिया है क्योंकि 3 तलाक सबसे बड़ी बात है। उन्होंने 3 तलाक बंद करवा दिया है। औरतों को इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। और मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, हम 5 बहनें हैं। मेरे पापा मजदूरी करते हैं, महीने में 2 बार राशन मिलता है सरकार की तरफ से। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। आपकी शादी कैसे हुई थी? जी मेरी शादी है लव मैरिज, हम दोनों की राज़ी थी, हम दोनों ने लव मैरिज करी है। 1 साल हो गया है, 2 जनवरी को शादी हुई थी 2021 में। हाँ, हम लोगों जो तलाक की बात आ रही है, किसने तलाक दिया आपको? तलाक मेरी धमकी दी है मुझे मेरे शौहर के मामू ने। ये कहा था, उन्होंने पूछा था कि जब योगी जी की सरकार बन गई थी तो उन्होंने कहा योगी की फिर से सरकार बन गई है, तो मैं हंस के बोली योगी जी को तो वोट मैंने भी दिया है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी अच्छी सरकार है। तो मैंने कहा 3 तलाक उन्होंने रोक दिए। तो उन्होंने ये कहा है कि जा अपनी 3 तलाक बचा ले, तू अब जो जोर लगा ले अपनी सरकार से कह दे, उन्होंने ये कहा है मुझसे। आपका विवाद कितने समय से चल रहा है पति पत्नी में? मेरा नहीं है, बिल्कुल हम लोग आराम से रहते हैं। मेरे सास ससुर से मुझे मतलब नहीं है, हम अलग रहते हैं उनसे। तो मेरे सास ससुर को मुझसे मतलब नहीं है। तो शौहर का क्या कहना है इस बारे में? शौहर भी मेरे मामू की तरफ बोल रहे हैं, वो भी अब मेरी तरफ नहीं बोल रहे हैं, वो भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे शौहर से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या आपके शौहर ने कहा तलाक देने के लिए? हाँ, मेरे शौहर ने ही निकाला है मुझे, ये कहा अपनी 3 तलाक बचा ले अब जा। उन्होंने धमकी दी कि आपको? जी हाँ, फिलहाल मुझे तलाक दी नहीं है, फिलहाल ये कहा है अब अपनी 3 तलाक बचा ले जा कह दे। जब मैंने कहा ये मसला मैं कहूँगी तो मुझे धमकी भी दी है कि मेरे छोटे भाई बहन हैं, उन्हें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं। आपकी कौन सी विधानसभा क्षेत्र में वोट है और आपने बरेली में कौन सी पार्टी को टिकट वोट दिया था? जी मतलब विधानसभा आपकी कौन सी है और आपने किस पार्टी के नेता को वोट दिया था? जी मुझे इतना नहीं पता, मैंने वोट दिया था। एनएन ब्यूरो के लिए बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।